सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मैं आप सबके लिए एक एक्साइटिंग सा कोर्स लेके फिर से आ गई हूँ वापस से। तो हमारा जो इस बार का कोर्स है वो है बेसिक क्वेश्चंस ऑफ कोडिंग। सो हम यहाँ पे कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जावा में। सो ये हमारा इंटेलिजे आइडिया है। ये प्लेटफॉर्म है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हो। हाँ, कोडिंग जैसे इक्लिप्स है और नॉर्मल नोटपैड भी कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी प्लेटफॉर्म है। आप को जिस पे अच्छा लगता है आप उस पे, जिस पे कंफर्टेबल होते हो आप उस पे करिए। सो हम जो है यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और मुझे गाइस बहुत अच्छा लगेगा अगर आप सबके ये कुछ भी पसंद आया तो बहुत आप सबकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और या तो ये हमारा कोर्स है, हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। ओके, सबसे पहले हम स्टार्टिंग से एडिशन से स्टार्ट करेंगे। सो अगर जो भी आई मीन जो भी इसमें से ना समझ में आए आप लोग बताइएगा। हम इसमें कुछ वेज देखेंगे कि हम क्वेश्चंस को किस 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 तरह से हम इसे कर सकते हैं। सो या सो तो गाइज मैं ये करने की कोशिश कर रही थी कि विंडो प्लस के प्लस से जो होता है ये मिनिमाइज और मैक्सिमाइज हो जाता है। सो दैट्स वाई। सो या सो तो आप लोग इसे एक बार ही ट्राई करिएगा और जहाँ पे भी नहीं समझ आए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और मैं इस ये सारा कोड आपको एक वर्ड फॉर्म में करके क्वेश्चंस के साथ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। गाइज इस वीडियो में शायद ना हो पाए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो वाले क्वेश्चन जो मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगी उसे और इसे दोनों मिला के मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगी। सो तब तक के लिए हम चलते हैं। या सो हमारा जो है एडिशन का है। सो हम यहाँ पे तो यार इंटेलिजे आईडी बहुत ज़्यादा पावरफुल प्लेटफॉर्म है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे पास लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लाइक हमें ये सारा पूरा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जैसी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप अगर इंडस्ट्री स्टूडियो इस पर करते हैं अभी कोडिंग तो आपको ये सारा लिखना पड़ता है, बट इसमें मेन करके टैप कर दो। सो ये पूरा अपने आप करके आ जाता है। सो या तो हमें 2 नंबर को सम कराना है तो हम सबसे पहले ए और बी 2 नंबर लेंगे और उसे इनिशलाइज कर देंगे। ठीक है, तो इंटीजर वैल्यू जो होती है वो इंटीजर वैल्यू इनिशलाइज करने के लिए होती है। तो गाइज अगर आपको बेसिक डेटा टाइप्स नहीं पता है तो आप लोग इसे गूगल से पढ़िएगा। इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, कैर क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होती है, सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कोडिंग को करने से पहले। सो मैं बस इसे इस बेसिस पे करा रही हूँ कि आप लोग को बेसिक चीज़ें आती हैं, बेसिक थ्योरी चीज़ें आती है आपको कोर्स से रिलेटेड। या सो अभी हम यहाँ पे इनिशलाइज कर चुके हैं अपना ए और बी। अभी हम इसे सॉल्व कराते हैं सम ऑफ ए एंड बी एंड यहाँ पे प्लस कर देंगे ए प्लस बी। ओके, सो तो गाइज अगर हमें जो चीज़ें एग्जैक्ट वही प्रिंट करानी है तो हमें इसे डबल कोट्स में लिखना पड़ता है। और ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि सेमी कॉलन से उस लाइन का एंड अप होता है। तो अगर हम सेमी कॉलन लगाना भूल जाते हैं तो हमारा एरर पुटअप करेगा कोई भी कोड हो। सो ये सारी चीज़ें बेसिक होती हैं। तो आई होप आप सबको ये सारी चीज़ें आती होंगी। हम सिर्फ कोडिंग पे अपने ध्यान देंगे। ओके, सो ये लॉजिक होता है। तो अभी हम इसे प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं। अब देखना, अभी हमने सम का कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया है। सो हम अगर ए प्लस बी डायरेक्ट इसे करवाते हैं तो हमारे पास देखना आप क्या आउटपुट आता है। तो हमारे पास जो भी आउटपुट आएगा वो प्लस करके नहीं देगा। लिमिट चेक मैं आप सबको दिखा देती हूँ एक बार करके। सो या इसे कोडिंग करते हैं। ओके, तो एक चीज़ और यार, अगर आप इंटेलिजे आइडिया से कर रहे हो तो आप ज़्यादातर राइट क्लिक करके ही कोशिश करिएगा रन कराने की। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट प्लेटफॉर्म से रन कराओगे तो क्या होता है कि जो हमारी पुरानी क्वेश्चंस होते हैं ना, तो उस बेस क्या होता है पुराने क्वेश्चंस जो होते हैं वही वाले रन हो जाते हैं। तो राइट क्लिक कराने से रिफ्रेश होके वो सारी चीज़ें रन होती हैं। ठीक है, सो या तो हमारा कोडिंग अभी हमारा आउटपुट आ गया है। लेट मी चेक। या सो हमने हमारा आउटपुट क्या आया है, सम ए एंड बी इज इक्वल टू बी 12 और 14 आ गया है। तो ये क्या हुआ, बाई साइड हमें प्रिंट करके दे दिया है ए और बी को। तो हमारा सम तो प्रिंट किया ही नहीं है। तो इसके लिए सम प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, सम करेंगे। उसके बाद सम कर देंगे ए और बी को। ओके, तो सम यार अभी यहाँ पे एरर दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे सम को इनिशलाइज नहीं किया है। तो सम को हम इंटीजर फॉर्म में इनिशलाइज कर देते हैं। ओके, या सो हमारा ये आ गया। अभी देखना आप, अभी इसे रन कराने पे क्या आउटपुट सम आ जाएगा एडिशन फॉर्म में। सो लेट्स सी इट। ओके, सो अभी भी आप देख सकते हो हमारा आउटपुट अभी भी वही आ रहा है, सेम टू सेम। बट वाई? तो मैं थोड़ी देर के लिए, आप लोग वीडियो पॉज करो और बताओ आपकी क्यों ऐसा हो रहा है। या सो आप देख सकते हो कि अभी भी आउटपुट हमारा वही आ रहा है। आई होप आप सबने सोचा होगा। सो या हमने यहाँ पे सम नहीं लिखा है, हमने यहाँ पे आउटपुट में फिर से वही ए और बी प्रिंट करा रहे हैं। तो कंप्यूटर हमारी बातें कैसे समझेगा? हम उसे समझाने के लिए उसकी लैंग्वेजेस में बातें करें भाई, वो बोलेगा भाई क्या कर रहे हो आप, ए और बी मांग रहे हो और ऊपर से सम इनिशियलाइज कर रहे हो, क्यों? तो उसके लिए आपको सम लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो अभी देखना आप, अब हमने सम लिख दिया। या तो आप अभी देख सकते हो आउटपुट क्या आ गया, ए एंड बी का एडिशन आ गया 26। तो अभी ये हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला तरीका। ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं यार कि एडिशन कराने के। हम स्टैंडर्ड इनपुट लेके भी प्रोग्राम से इनपुट लेके, इन यूजर से इनपुट लेके हम प्रोग्राम को प्रोग्राम बना सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं, एडिशन करा सकते हैं। सो गाइज स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो हम सेकंड वे के लिए लेंगे अपना सेकंड वे यूज़ करेंगे। इसके लिए हम पहले वाले को हमने यहाँ पे कमेंट आउट कर दिया है। ओके,
या तो हमने पहले वाले को कमेंट आउट कर दिया है। तो गाइज अगर हम स्लैश मल्टीप्लिकेशन करके करते हैं तो ये जो होता है हमारे मल्टीपल लाइंस को कमेंट आउट कर देता है, ठीक है। तो इसका मतलब कमेंट आउट का मतलब ये बेसिकली ये होता है कि अब हमने जो भी डिस्क्रिप्शन में लिखा है तो इससे कोडिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंप्यूटर कहेगा ठीक है बेटा मैं इसे इग्नोर कर दूंगा, ठीक है। तो तुम चिंता मत करो, ये सिर्फ यूजर को समझाने के लिए लिखा गया है, तो आप इस पर ध्यान ना दो, ठीक है। कंप्यूटर ऐसे अपना समझ के उसे इग्नोर कर देता है, ओके। तो हमने इन यूजर इनपुट के लिए स्कैनर का यूज़ कर लिया है। अभी हम साउट करके टैप करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे पहला इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर, ओके। पहला नंबर एंटर करवाएंगे, पहला आई मीन या नंबर एंड या हमने इसके उसके बाद हम जो है यहाँ पे लिखेंगे या यहाँ पे उसके बाद ए इज इक्वल टू लिखेंगे, क्योंकि हमने ए पहले से इनिशियलाइज कर लिया है। तो नेक्स्ट डॉट इंट इस फंक्शन का मतलब क्या होता है गाइस? तो इसका मतलब होता है कि आपने जो भी प्रिंट कराया वो अभी प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद आप उसको इंटीजर फॉर्म में, ओके। अभी हम नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद हम सेकंड का यही कॉपी कर लेते हैं गाइस, ओके। यहाँ पे हमने सेकंड लिखना है और गलती से यहाँ पे नेम लिख दिया मैंने, उसे नंबर कर लेते हैं। कोई बात नहीं यार, टाइपिंग मिस्टेक है, छोटी मोटी गलतियाँ तो हो ही जाती हैं, है ना। या यहाँ पे हमने नंबर लिखा, ओके। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ये कोड मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप आराम से उसे कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो उसको, ठीक है। तो अभी हम जो है बेसिकली हम सेकंड वे जो है मेथड के यूज से कर रहे हैं, ठीक है। तो मेथड की यूजिंग से सेकंड वे कर रहे हैं। पहला वाला बहुत बेसिक था, सेकंड थोड़ा लॉजिकल है। या आप देखते हैं। हमने सम लिखा, सम इक्वल टू क्या लिखेंगे सम के बाद, तो हमने यहाँ पे एक मेथड बना दिया, ठीक है। सम इक्वल टू सम ऑफ ए एंड बी, ए और बी वट एवर, ठीक है। तो ये जो है आप अभी इस पे करोगे ना तो ये बोलेगा कि आपने स्टार्टिंग फॉर्म में कुछ दिया ही नहीं है, तो आपको स्टार्टिंग मेथड एक इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक मेथड बनानी पड़ेगी, ठीक है, स्टार्टिंग मेथड, जिसकी वजह से ये एरर दे रहा है। तो हम यहाँ पे एक मेथड बना लेंगे, ओके। यहाँ बनाते हैं एक मेथड, शाउट करके पहले लिख देंगे या सम ऑफ टू नंबर्स, पहले से कंप्लीट कर देते हैं यार, रिजल्ट क्या देना है, ओके। या द सम ऑफ टू नंबर्स या फिर ए एंड बी या टू नंबर्स, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप उस हिसाब से इसे लिख सकते हो, ओके। हम स्लैश एन का यूज़ करते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए, ओके। तो आप ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये कुछ की होते हैं। स्लैश एन का यूज़ हम नेक्स्ट लाइन के लिए करते हैं, स्लैश टी का यूज़ हम स्पेस देने के लिए करते हैं, टाइप स्पेस के लिए, ओके। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सम, ओके। तो हमारा ये हो चुका है। अभी हम मेथड क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से, ओके। चलो फिर करते हैं मेथड क्रिएट। आप लोग को यहाँ तक समझ आ ही गया होगा। तो मैं जो भी बहुत सिंपल चीज़ें होती हैं, अगर जो भी आप लोग को नहीं समझ आता आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हो मुझे मैसेज, मैं आप लोग को पूरी क्लियरली समझाने की कोशिश करूँगी फिलहाल। या हमने क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो नीचे से स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग को जो भी समझ नहीं आए या फिर जो भी प्रॉब्लम्स हो आप मुझसे वो पूछ सकते हो डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में। मैं डेफिनेटली आपके आंसर दूंगी, आपके क्वेश्चंस का जो भी हो रिस्पॉन्स जरूर करूँगी। तो हमने यहाँ पे मेथड बना लिया है, पब्लिक स्टैटिक इन सम इंट एक्स और वाई का, ठीक है। तो हम यहाँ पे नेम चेंज कर रहे हैं, वेरिएबल्स नेम, ओके। हमने यहाँ पे बनाया, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सम या इंट सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ओके। तो ये इतना तो हमारा हो गया, ठीक है। अभी रिटर्न करा देंगे सम को, क्योंकि ये इंटीजर टाइप है तो हम रिटर्न करा सकते हैं, बट अगर हम यहाँ पे वॉइड लिए होते तो हम रिटर्न नहीं करा सकते थे, ठीक है। मैं गाइज इसलिए आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ ताकि आप लोग को ये पता चल जाए कि मतलब मैं ये समझ के बता रही हूँ कि आप लोग को बेसिक चीज़ें आती हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ें अगर आपको नहीं आएंगी तो आप कोडिंग नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए आपको थ्योरी पार्ट तो आना ही चाहिए एटलीस्ट, ओके। तो अभी हम इसे रन कराते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आता है, ओके। या लेट मी तो गाइज आई रिपीट कि आप लोग इसको देखने से पहले आप लोग एक बार बेसिक अपनी क्लियर कर लीजिएगा। वैसे ये बहुत सिंपल से होते हैं, क्योंकि जनरली लोग यहीं से स्टार्टिंग करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे अगर करते रहोगे ना प्रोग्राम वन बाय वन, तो आप लोग को ये चीज़ें भी समझ आने लग जाएंगी और फिर आप लोग को आगे चल के कोई दिक्कत भी नहीं आएगा। तो हमारा आउटपुट आ चुका है। तो एंटर द फर्स्ट नंबर, हम फर्स्ट नंबर एंटर करते हैं यहाँ पे, ओके। या फर्स्ट नंबर एंटर कराते हैं यहाँ पे 19, 10 करा लेते हैं, सिंपल सा तो ज़्यादा सही रहेगा। सेकंड नंबर एंटर कराते हैं 20 एंड तो आप देख सकते हो द सम ऑफ टू नंबर्स इज 30, ओके। तो अगर हम यहाँ पे स्लैश टी कर दे तो आप देख सकते हो, तो आप जैसे ही स्लैश टी का यूज़ करते हो आप देखोगे ये 30 थोड़ा टैब से हट के आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये वन टैब का स्पेस दे देगा ये हमें, ओके। तो अभी हम जल्दी से नंबर एंटर करा देते हैं, ओके 20। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वन टैब का इसने स्पेस दे दिया, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे ही काम करता है। तो ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं। तो हमने यहाँ पे देख लिया है। अब अगर आप इस यहाँ पे फ्लोट एंटर करा देते हो, ठीक है, तो जैसे कि हमें फ्लोट वैल्यू लाइक डेसिमल वाले वैल्यू, तो ये यहाँ पे अभी हमें एरर्स पुटअप करेगा, ओके।
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि गाइज़ ये हमें एरर पुटअप ना करे, उसके लिए हमें फ्लोट फंक्शन फ्लोट की डेटा टाइप्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो हमने जहाँ-जहाँ पे इंट किया है, अगर हम वहाँ-वहाँ पे फ्लोट कर देते हैं, तो फिर हमारा ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। चलो देख लेते हैं, ओके? क्या तो हम यहाँ पे सारी जगह पे जहाँ पे भी ये सारी हैं, वहाँ पे फ्लोट कर देते हैं, ओके? सो हमने सारा फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया है, ओके? अभी हम इसे रन करा के चेक करते हैं। या सो कहाँ एंटर ओके, हमने यहाँ पे भी फ्लोट करनी होगी सारी जगह पे, तभी ये काम करेगा, ओके? क्या फ्लोट या तो हमने करा लिया है, अभी हम एंटर कराते हैं नंबर। तो जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर कराया 10.5, तो आप देख सकते हो अभी कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है? और ये हमें नॉर्मली जो भी रिजल्ट आएगा वो हमें ये आउटपुट के रूप में वो हमें दे देगा, ठीक है? देखा आपने? तो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो आप लोग हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, तो आप लोग इसे करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से। और जहाँ भी समझ नहीं आ जाए आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मैं ऐसे आप सबके लिए और वीडियोज़ लाती रहूँगी, और फिर मैं और जो है अगला क्वेश्चन हम कल करेंगे, और मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस जब भी करवाऊँगी तो उसमें मैं ये सारी कोडिंग आपको डिस्क्रिप्शंस में दे दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू। या थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड बाय बाय एंड हैप्पी लोहरी यार, हैप्पी मकर संक्रांति। थैंक यू सो मच।